हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल की चर्चा करेंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है, कितने टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसमें प्रॉपर्टीज क्या होता है। मैं बार बार ये बात बताता हूँ कि हर टॉपिक को पहले समझ लेना जरूरी है। टॉपिक अगर समझ में आ गया बढ़िया से कि अब प्रॉपर्टीज पता चल गया तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होता है। हमने देखा है कि बच्चे प्रॉब्लम तो बनाते हैं, कभी प्रूव करने के लिए दे देते हैं कि साबित करो कि ये स्क्वायर है। अब ऐसा वो प्रॉपर्टीज दे करके बता देते हैं कि वो स्क्वायर का प्रॉपर्टीज में आता ही नहीं है। तो मुझे पहले प्रॉपर्टीज का सारा ज्ञान होना चाहिए बढ़िया से, उसके बाद हम लोग इसमें कुछ कैलकुलेशन करते हैं या प्रूविंग करते हैं तो वो आसान हो जाता है। अब प्रूव करना है कि ये फिगर जो है वो रोम्बस है। अब रोम्बस का सारा बात अपने दिमाग में रहता नहीं कि रोम्बस में कितने सारे प्रॉपर्टीज होते हैं। अगर मैं कुछ प्रॉपर्टीज पूछता हूं तो ये प्रॉपर्टी किस में है, तो सर ये रेक्टेंगल में आता है। असली में ये रेक्टेंगल में नहीं है, किसी और में है, पैरेललोग्राम में है। तो ये पहले मैं प्रॉपर्टीज आपको बता दूं कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है। अगर आप कहते हो कि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में कितनी सारी बात आप कर सकते हो। तो मैं पहले आपको आज मैं आपको ज्योमेट्री सेक्शन में क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में बता रहा हूं। क्वाड्रिलेटरल्स में दो पार्ट लिखा हुआ, क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड का मतलब होता है फोर यानी चार, और लेटरल्स का मतलब होता है साइड यानी चार साइडेड फिगर जो होते हैं क्लोज फिगर, फोर साइडेड फिगर जो होते हैं क्लोज फिगर, दे आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्वाड्रिलेटरल में सीधा आप कुछ पर्टिकुलर नहीं कह सकते हो, आप सीधा कहो कि ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। हमने कोई पर्टिकुलर शेप नहीं डाला, बस चार साइड डाला है, वो क्लोज फिगर है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो सिंपल सा बात समझ में आ रहा है कि इसके चार साइड होंगे, AD, BC, DC एंड AB। या पहले भी पढ़ चुके हो। इसमें चार साइड है तो चार एंगल भी होंगे, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D। इसमें चार वर्टेक्स भी होंगे, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D। तो ये इसके पार्ट्स हो गए, और इसमें दो डायगोनल्स भी होंगे। ये तो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल में जितना पार्ट्स इसमें है वो हर तरह के क्वाड्रिलेटरल में आएगा, चाहे वो पैरेललोग्राम है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, रोम्बस हो, काइट हो, ये पार्ट्स उसमें नजर आएगा। और उसके बीच में कुछ रिलेशन भी, एंगल्स के बीच में रिलेशन होगा, साइड्स के बीच में भी रिलेशन होगा। तो गाइस मैं सबसे पहले चर्चा करूंगा इसमें फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अगर मैं स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की बात करूं तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहले मैं आपको बताऊं पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम तो ये आप शॉर्ट में लिख सकते हो ऐसा। अब ये पैरेललोग्राम में क्या स्पेशल बात है, तो सबसे पहले मैं बताऊं कि ये पैरेललोग्राम में चार साइड तो होगा ही, ABCD, लेकिन इसमें स्पेशल क्या है, एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो इंपॉर्टेंट है, वो चीज आपको जानकारी रखना है। सबसे पहला बात मुझे ये समझना चाहिए कि पैरेललोग्राम है तो इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स इक्वल का मतलब होगा AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू DC। तो ये अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो हमने पहला क्या चीज पाया, हमने पहला चीज पाया AD इक्वल टू BC, हमने पाया AB इक्वल टू BC। फिर हमने सेकंड में पाया एंगल A इक्वल टू एंगल C, और इसमें हमने पाया एंगल B इक्वल टू एंगल D। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are
इक्वल। अब ये जो पैरेललोग्राम है इसमें जो ये दोनों जो है ये दोनों एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री होगा। यानी कि ये जो एंगल है 180 डिग्री, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री, ये दोनों एंगल मिल करके 180 डिग्री, और ये दोनों भी मिल करके 180 डिग्री। अगर ये पैरेलल लाइंस है, ये लाइन पैरेलल है, तो आप देख सकते हो कि ये दोनों एंगल मिल करके भी 180 होगा, ये दोनों भी मिल करके। यानी आप इसमें कह सकते हो कि एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल मतलब जो अपने अगल बगल में होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये दोनों मिल करके 180 डिग्री होगा, ये दोनों भी मिल करके 180 डिग्री होगा। ये तीसरा भी प्रॉपर्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो डायगोनल्स हमने बनाया, ये दोनों डायगोनल्स आपस में मिल करके यहां पर एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना रहे हैं, लेकिन इसके डायगोनल्स में भी हम बात बताएंगे। लेकिन पहले मैं आपको तीसरा पॉइंट बता दूं कि इसका एंगल बी प्लस एंगल सी मिल करके भी 180 डिग्री होगा, एंगल डी प्लस एंगल सी मिल करके भी 180 डिग्री होगा, इधर एंगल ए प्लस एंगल डी मिल करके भी 180 डिग्री होगा, और इधर एंगल ए प्लस एंगल बी मिल करके भी 180 डिग्री होगा। इसमें हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब ये फोर्थ पॉइंट जो है वो डायगोनल्स के बारे में आपको बताऊं कि ये डायगोनल्स आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर, तो इसे हम लोग कहते हैं कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर। और डायगोनल्स इंटरसेक्ट तो करते हैं लेकिन एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। यानी कि जब डायगोनल्स आपस में बनेंगे, यहाँ इंटरसेक्ट होगा, तो ये बराबर भाग में बट जाएंगे। तो बराबर भाग में बटने का मतलब होगा कि इसका एंगल पार्ट एओ और ये जो सीओ है आपस में इक्वल होगा, ये पार्ट इक्वल होगा, ये पार्ट और ये पार्ट भी आपस में इक्वल होगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि आप फोर्थ पॉइंट में डालो AO इक्वल टू OC मिलेगा, और इधर से BO इक्वल टू OD मिल जाएगा। अब अगर इसमें और भी बात हमने नहीं लिखा है, तो जो प्रॉपर्टी हम नहीं लिख रहे हैं मतलब उसमें नहीं होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि ये दोनों एंगल को आपस में इक्वल कर देते हैं, ये नहीं होता है। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करते। यानी कि कभी कभी ये एंगल और ये एंगल को भी अपने मन से वो 90 डिग्री ले लेते हैं। यहाँ जब हमने नहीं बताया है तो आप ये एंगल को 90 डिग्री नहीं ले सकते। यानी कि आप अपने मन से ये सब एंगल को 90 डिग्री नहीं बना सकते। ये नहीं कि अपने मन से ये दोनों एंगल को इक्वल कर दिए, ये दोनों एंगल्स को इक्वल कर दिए। जब हमने इसमें प्रॉपर्टी नहीं डाला है मतलब ये प्रॉपर्टी नहीं होता है। अब दूसरा जो मैं बता रहा हूँ आपको, स्क्वायर के बारे में बता रहा हूँ। वो भी एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। तो स्क्वायर में जो जो बात होता है वो समझना है। हम स्क्वायर के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर के बारे में हम बात करते हैं। ये 4 साइड का फिगर तो है ही, इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर मैं सिर्फ आपको बोल दूं कि ये चारों साइड इक्वल है और ये स्क्वायर है तो ये गलत होगा। ये 4 साइड अगर इक्वल है तो ये रोम्बस हो सकता है, लेकिन इसमें हमने कहा कि ये स्क्वायर है तो ये 4 साइड तो इक्वल होगा ही, और इसका पहचान है कि हर एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। अगर ये चीज मुझे मिल रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है। तो 4 साइड इक्वल होगा और हर एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा। तो
और ये डायगोनल्स भी ये इंटरसेक्ट करेंगे। तो इसमें प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं इसमें कि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, मतलब इसका ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी एंड इक्वल टू ए बी, ये चार साइड इसमें इक्वल हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको इसमें बता दूं, हर एंगल इसमें 90 डिग्री का होगा, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, और हर एंगल 90 डिग्री का होगा। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, ए सी इक्वल टू बी डी, दोनों डायगोनल्स इक्वल होता है। पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी। फोर्थ पॉइंट मैं आपको इसमें बता रहा हूं कि डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करता है, यानी कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये टुकड़ा भी बराबर है। दोनों अगर डायगोनल्स इक्वल्स है तो दोनों का जो सबका जो दोनों डायगोनल जो आधा आधा हो चुका है वो भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि हम अब ये कह सकते हैं डायगोनल्स के बारे में कि डायगोनल्स तो इक्वल होंगे ही, और इसमें AO इक्वल टू OC भी होगा, और इसमें BO भी होगा इक्वल, और OD भी होगा इक्वल। क्योंकि दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल है, इसीलिए हर एक पार्ट इसमें इक्वल है, इसलिए एक साथ हम लोग कहते हैं इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, इसलिए कहते हैं कि यहाँ 90 डिग्री भी बनेगा। पैरेललोग्राम में हमने बताया गाइस, वहाँ 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं डायगोनल्स, यहाँ पर करते हैं। ये एंगल ये और ये चारों एंगल्स आपस में 90 डिग्री में होते हैं। तो ये स्क्वायर में ऐसा होता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर भी होगा और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, यानी आप इस जगह पर चारों एंगल को आप 90 डिग्री कह सकते हो। यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट तो करते ही हैं, डायगोनल्स ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि अगर ये 90 डिग्री है तो ये 40-45 डिग्री में बढ़ जाते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, यानी यहाँ भी ये 45 डिग्री बनाएगा, यहाँ भी 45 बनाएगा, यहाँ भी 45 बनेगा, यहाँ भी 45। तो इस तरह से हम समझ गए बात कि डायगोनल्स ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। ये स्क्वायर में होता है। अगर इतने सारे प्रॉपर्टीज यानी कि डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, आप ये सब एंगल्स को आपस में इक्वल ले सकते हो। डायगोनल्स इक्वल है, डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यहां पर आप बता सकते हो कि एंगल AOD इक्वल टू DOC ये भी 90 डिग्री है। AOD DOC इधर से BOC इक्वल टू एंगल AOB ये भी 90 डिग्री होगा। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज हम स्क्वायर के बारे में बता सकते हैं। इसके बाद हम आपको बता दें रेक्टेंगल के बारे में। अब जो टॉपिक है वो रेक्टेंगल का है, तो रेक्टेंगल के प्रॉपर्टीज देखना है कि रेक्टेंगल में क्या क्या होता है, उसके साइड्स, एंगल्स, डायगोनल्स के बारे में हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। तो अपना टॉपिक है रेक्टेंगल। ये भी एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है गाइस, ये स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है। इसमें रेक्टेंगल में क्या क्या देखना है, सबसे पहले आप एक डायग्राम ऐसा देखो, ABCD एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहला बात जो हम इसके लिए कह सकते हैं रेक्टेंगल के लिए, वो ऐसा है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। AD इक्वल टू BC एंड AB इक्वल टू DC। तो पहला बात हमने सीखा, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। AB इक्वल टू DC और दूसरा AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC, ये ऑपोजिट साइड्स इक्वल है।
दूसरा पॉइंट, ईच एंगल इज 90 डिग्री। हर एंगल इसमें 90 डिग्री है। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। यानी अगर आपको एक रेक्टेंगल साबित करना है, प्रूव करना है, तो आप इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखलाओ और एक भी कोई एक एंगल को भी आप 90 डिग्री दिखलाओ। अगर आप सिर्फ ये कहते हो कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। इसमें ये बोलना जरूरी है कि वन एंगल इज 90 डिग्री। तो एक एंगल भी अगर 90 डिग्री होगा तो बाकी सारे एंगल्स 90 डिग्री ही होंगे। थर्ड पॉइंट अपना जो इसमें है, डायगोनल्स इक्वल। इसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल में, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होता। इसमें डायगोनल्स इक्वल है, यानी AC इक्वल टू BD। पॉइंट नंबर 4, इसमें जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट तो कर रहे हैं पॉइंट O पर, और इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स एक दूसरे को बराबर भाग में बांटते हैं। यानी अगर डायगोनल AC है तो वो BD को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, दिस पार्ट इक्वल टू दिस पार्ट। और अगर डायगोनल BD है तो AC को इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, दिस AO इक्वल टू OC। अब दोनों डायगोनल्स आपस में इक्वल हैं, इसलिए दोनों का हाफ हाफ भी इक्वल होगा। यानी ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, AO इक्वल टू BO इक्वल टू CO इक्वल टू DO, क्योंकि डायगोनल्स इक्वल है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं AO इक्वल टू OC, और फिर इधर से OB इक्वल टू OD, OB इक्वल टू OD। यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री होगा। ये रेक्टेंगल में डायगोनल्स 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, पर यहाँ 90 डिग्री नहीं होता है। कभी कभी बच्चे ये भी प्रॉपर्टी इसमें अपने आप लगा देते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। ऐसा नहीं होता है। यानी ये 45 ये 45 नहीं होगा, ये 45 45 नहीं होगा। डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता है। डायगोनल्स ऑपोजिट एंगल्स को बाइसेक्ट नहीं करता है, इसलिए आप इसे 45 45 नहीं मान सकते हैं। तो चलिए हम इसमें देखा हमने कि किस तरह से इसके प्रॉपर्टीज, साइड्स, एंगल्स आपस में लिंक हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल के बारे में हुआ। अगर सिंपल सा बात है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और मुझे प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है, तो आप ऑपोजिट साइड्स इक्वल दिखलाओ, एक एंगल भी इसमें 90 डिग्री दिखलाओ। अब अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और अगर डायगोनल्स भी इक्वल है, तो भी हम इसमें रेक्टेंगल मान लेंगे, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होगा और डायगोनल्स इक्वल होगा, ये रेक्टेंगल में ही होता है। तो नेक्स्ट हम लोग एक और क्वाड्रिलेटरल देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रोम्बस। रोम्बस के प्रॉपर्टीज आपको समझना है। प्रॉपर्टीज दिमाग में अगर है तो प्रॉब्लम्स आसानी से पकड़े जाते हैं और सही भी बनता है। रोम्बस, तो ये रोम्बस में क्या है, ये पैरेललोग्राम के तरह तो होगा, लेकिन इसमें क्या है, ABCD नाम है, ABCD। इसमें ऑल साइड्स इक्वल होंगे, रोम्बस का चारों साइड इक्वल होगा। यानी इसमें AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। अब ये कितना होगा ये डिफाइंड नहीं है। जिस तरह की आपके स्क्वायर में डिफाइंड है
कि चारों साइड इक्वल भी है और ईच एंगल 90 डिग्री है, इसलिए वो स्क्वायर है। इसमें चारों साइड इक्वल है लेकिन ईच एंगल 90 नहीं है। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी और फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। नेक्स्ट, इसमें जो डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स इक्वल नहीं होगा, लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। रोम्बस में डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे। सपोज करो ये ऊपर इंटरसेक्ट किया है दोनों डायगोनल्स, तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि डायगोनल AC और डायगोनल BD बाइसेक्ट ईच अदर होगा और वो भी 90 डिग्री पर। यहाँ 90 डिग्री होगा, ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, मतलब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर मतलब AO इक्वल टू OC बन जाएगा और इधर से BO इक्वल टू OD भी हो जाएगा। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर और एट 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री होगा ईच एंगल, तो आप लिख सकते हो एंगल AOD इक्वल टू एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC एंड इक्वल टू एंगल DOC। तो ये 90 डिग्री पर बाइसेक्ट हो रहा है। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर डायगोनल्स ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, यानी दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, यानी डायगोनल्स ने ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट कर दिया। यहां पर एंगल B बाइसेक्ट हो चुका है, एंगल D बाइसेक्ट हो चुका है, यहां पर एंगल A बाइसेक्ट हो गया है और C भी बाइसेक्ट हो गया। डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स, यानी कि यहाँ पर आप ले सकते हो, ये एंगल का नाम अगर मैं लिख दूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, तो आप बोल सकते हो कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। डायगोनल्स ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इधर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और इधर एंगल का नाम मैं दे दूं एंगल 5, 6, 7, 8, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक रोम्बस के अंदर होता है। अब जो भी हमारे पास में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है, जो पैरेललोग्राम है, चाहे रेक्टेंगल है, चाहे स्क्वायर है या फिर रोम्बस है, इसमें एक कॉमन प्रॉपर्टीज ये है कि ऑपोजिट साइड्स ऑलवेज पैरेलल ही होंगे, क्योंकि वो ऑपोजिट साइड्स इसमें पैरेलल होते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम का ही ये रूप है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, इसलिए हमने नहीं लिखा है। ये स्क्वायर में भी होगा, पैरेललोग्राम में भी होगा, रोम्बस में भी होगा, रेक्टेंगल में भी होगा, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं। तो गाइस, अगर आप इतने सारे प्रॉपर्टीज दिमाग में रखते हो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में, तो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, प्रूव करने में भी आसान होगा और सही बनेगा। और इसका प्रॉपर्टी उसमें डाल दिए, इसका प्रॉपर्टी इसमें डाल दिए, तो आप प्रूव करने जा रहे हो कि ये स्क्वायर है, तो अब पता चले कि आपके अनुसार ये रोम्बस हो जा रहा है। तो सही प्रॉपर्टी डालने के बाद ही वो सही होता है। अगर आपकी कॉपी को कोई बारीकी से देखता है तो ये प्रॉपर्टीज अगर एक दूसरे से ठीक से मैच नहीं किए तो ये गलत ही होता है। अगर आप स्क्वायर प्रूव कर रहे हो तो स्क्वायर के ही प्रॉपर्टीज उसमें होने चाहिए। आप ऐसा प्रॉपर्टी मत दो कि जो अगर आप दे रहे हो प्रॉपर्टी स्क्वायर का, ये रोम्बस हो जा रहा है, रोम्बस का प्रॉपर्टी दे रहे हो तो कहीं ये वो रेक्टेंगल बनने जा रहा है। तो ये हमने आपको 4 डिस्कस किए, वो दिमाग में पहले बैठाना है बढ़िया से, और उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम को प्रूव करने का कोशिश करना है। फिर हम आगे बताएंगे और भी प्रॉपर्टीज सब बताएंगे।